हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंत एकेडमी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्डर पेयर, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स, ऑर्डर ट्रिपलेट, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, ये सारे बेसिक कंसेप्ट हमने देखे थे। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे, रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ द रिलेशन देखेंगे। लेकिन इससे पहले प्रीवियस लेक्चर को हम जो बेसिक कंसेप्ट देखे, उस बेसिक कंसेप्ट के ऊपर कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखेंगे, फिर हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द रिलेशंस देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन, इफ x minus 1 y plus 4 is equal to 1, 2, find the value of x and y. X minus 1 y plus 4 is equal to 1, 2. This is given information. ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल है by equality of two ordered pairs. We get by equality of two ordered pairs. जब दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल रहते हैं तब उनके फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल रहते हैं एंड सेकंड कंपोनेंट आल्सो इक्वल रहते हैं। Therefore, x minus 1 is equal to 1 and y plus 4 is equal to 2. Therefore, x is equal to 1 plus 1 and y is equal to 2 minus 4. Therefore, x is equal to 2 and y is equal to minus 2. x की वैल्यू 2 रहेगी, y की वैल्यू minus 2 रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, if a is equal to, in curly bracket, a comma b comma c, these are the elements of the set A, and b is equal to x comma y, find a cross b, b cross a cross a, b cross b। हमें इस क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। गिवन सेट पहले लिखेंगे, a is equal to, in curly bracket, a comma b comma c and b is equal to, in curly bracket, x comma y. This is given. फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है a क्रॉस b। a क्रॉस b फाइंड आउट करते समय समझो a मेरा सेट a है, उसके एलिमेंट्स A, B, C एंड सेकंड सेट B है, उसके एलिमेंट्स X एंड Y। अगर हम ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करेंगे तो A की ऑर्डर पेयर X के साथ होगी, A का ऑर्डर पेयर Y के साथ रहेगा, वैसे B का ऑर्डर पेयर X के साथ रहेगा, B का ऑर्डर पेयर Y के साथ रहेगा, C का ऑर्डर पेयर X के साथ रहेगा, C का ऑर्डर पेयर Y के साथ रहेगा। फर्स्ट कंपोनेंट कम फ्रॉम फर्स्ट सेट एंड सेकंड कंपोनेंट कम्स फ्रॉम सेकंड सेट। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर A, X, सेकंड A, Y, थर्ड B, X, fourth B, Y, fifth C, X and C, Y. These are the elements of A cross B. अगर हमें B cross A फाइंड आउट करना है, क्रॉस A is equal to, in curly bracket, A मेरा सेट B रहेगा, A सेट A रहेगा,
बी के एलिमेंट्स x, y रहेंगे एंड ए के एलिमेंट्स ए, बी, सी रहेंगे। जब हम b क्रॉस a फाइंड आउट करेंगे तब फर्स्ट कंपोनेंट कम्स फ्रॉम b एंड सेकंड कंपोनेंट कम्स फ्रॉम a। x का ऑर्डर पेयर a के साथ रहेगा, x का ऑर्डर पेयर b के साथ रहेगा, x का ऑर्डर पेयर c के साथ रहेगा। फर्स्ट हम x लिखेंगे फिर a लिखेंगे, सेकंड ऑर्डर पेयर x, b, थर्ड ऑर्डर पेयर x, c। These are the order pairs with x. Okay. Then y का ऑर्डर पेयर a के साथ, b के साथ, c के साथ होगा। That means y, a, y, b and y, c. These are the elements of b cross a. Okay. नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है a क्रॉस a फाइंड आउट करना है। अगर हम a क्रॉस a फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट सेट भी a रहेगा, फर्स्ट सेट a रहेगा एंड सेकंड सेट आल्सो a रहेगा। हमें a क्रॉस a फाइंड आउट करना है। सेट a के एलिमेंट्स a, b, c, a, b, c। a क्रॉस a फाइंड आउट करते समय a का ऑर्डर पेयर a के साथ, a का ऑर्डर पेयर b के साथ, a का ऑर्डर पेयर c के साथ पहले निकालेंगे। a क्रॉस a इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट a, b, a, c, then b, a, b, 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 c, b, a, b, 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 c, then c, a, c, b, c, 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 a, c, b, c, c. These are the elements of a cross a. फिर हम फाइंड आउट करेंगे b क्रॉस b। b क्रॉस b फाइंड आउट करते समय मेरा फर्स्ट सेट b रहेगा और सेकंड सेट भी b रहेगा। ओके, सेट b के एलिमेंट्स x, y, यहां भी x, y लिखेंगे। x का ऑर्डर पेयर x के साथ, x का ऑर्डर पेयर y के साथ। दैट मीन्स x, that means x, x first order pair, x, y second order pair, फिर y, x, y, 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 x, y, y. These are the elements of b cross b. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग रिलेशन in the roster form. R is equal to in curly bracket x, y such that x square plus y square is equal to 100 where x and y belongs to whole number. X, y belongs to W means x, y belongs to whole number. ये जो सेट दिया है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। यहां गिवन कंडीशन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एंड x एंड y बोथ आर होल नंबर्स होने चाहिए। ओके, अगर हम x की वैल्यू 0 लेंगे, इफ x इज इक्वल टू 0 देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। Therefore, 0 square plus y square is equal to 100. Therefore, y square is equal to 100. Therefore, y is equal to 10. Y is equal to 10. Y is equal to plus और minus 10 मिलता है, लेकिन minus 10 होल नंबर्स में आता नहीं, तो y की वैल्यू हम 10 कंसीडर करेंगे। फिर हम
x की वैल्यू अगर 6 कंसीडर करेंगे, देन x square plus y square is equal to 100. Therefore 6 square plus y square is equal to 100. Therefore y square is equal to 100 minus 36. 6 स्क्वायर की वैल्यू 36 रहती है, यहां प्लस है, उस साइड पे जाके वो माइनस हो जाएगी. y square is equal to 64. Therefore y is equal to 8 मिलेगा. ओके, फिर if x is equal to 8, then x square plus y square is equal to 100. Therefore 8 square plus y square is equal to 100. Therefore y square is equal to 100 minus 64 is equal to 36. Therefore y is equal to 6 million. If x is equal to 10 लेंगे, then x square plus y square is equal to 100. Therefore 10 square plus y square is equal to 100. Therefore y square is equal to 100 minus 100. Y square is equal to 0. Therefore y is equal to 0. अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू मुझे 10 मिल जाती है. अगर ए सेट हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तब हमें मिलेगा रोस्टर फॉर्म r इज इक्वल टू, इन करली ब्रैकेट, x की वैल्यू जब 0 रहती है तब y की वैल्यू 10 रहती है. अगर x की वैल्यू हम 6 लेते हैं तो y की वैल्यू 8 रहती है. x की वैल्यू जब हम 8 लेते हैं तब y की वैल्यू 6 रहती है. एंड x की वैल्यू जब हम 10 लेते हैं तो y की वैल्यू 0 रहती है. दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन R. ओके, तो इस सेट हमने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. नेक्स्ट कंसेप्ट, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन. व्हाट इज मीन बाय डोमेन? The set of all first component of the ordered pairs in a relation R is called domain of R. Order pair में जो फर्स्ट कंपोनेंट रहता है, सभी फर्स्ट कंपोनेंट का जो सेट बनता है उसे हम डोमेन कहते हैं. रेंज मीन्स the set of all second component of the ordered pairs in a relation R is called the range of R. Order pairs में जो second components रहते हैं उनका जो सेट बनता है उसे हम रेंज कहते हैं. Range of R be such that A, B belongs to R, and domain of R is equal to, in curly bracket, A such that A, B belongs to R. The set B is called codomain of R. अगर हम एक एग्जांपल लेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने में सहायता होगी. मानो मेरे पास एक सेट है A is equal to, in curly bracket, 1, 2, 3, 4, 5. These are the elements of the set A. B सेट मेरे पास है, उसके एलिमेंट्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. मानो मैंने एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया R इज इक्वल टू, इन करली ब्रैकेट, फर्स्ट ऑर्डर पेयर 1, 3, सेकंड ऑर्डर पेयर 2, 4, थर्ड ऑर्डर पेयर 4, 6, okay, and next order pair 5, 7. These are the elements of the relation R. अभी हम
डोमेन ऑफ आर फाइंड आउट करेंगे। डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर। डोमेन फाइंड आउट करने के लिए ऑर्डर पेयर्स में जो फर्स्ट कंपोनेंट रहता है उनका सेट मींस डोमेन ऑफ आर। फर्स्ट कंपोनेंट रहेंगे 1 2 4 5 1 2 4 5। Therefore, domain of R is equal to in curly bracket 1 2 4 5. Okay. Then range of R. Range of R is equal to in curly bracket. ये जो ऑर्डर पेयर्स है इसमें जो सेकंड कंपोनेंट है उसका सेट मींस रेंज ऑफ आर होगा। दैट मींस 3, 4, 6, 7. This is range of R. And codomain of R is equal to ये जो पूरा सेट B है उसे हम कोडोमेन ऑफ आर कहते हैं। तो बी सेट मींस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। These are the elements of कोडोमेन ऑफ आर। ओके। रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर्स रहते हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट्स लेके हम डोमेन लिखते हैं। सेकंड कंपोनेंट या सेकंड एलिमेंट्स लेके हम रेंज फाइंड आउट करते हैं। एंड कोडोमेन्स मींस जो सेकंड सेट रहता है उसके सारे एलिमेंट्स को हम कोडोमेन कहते हैं। अगर हम एक नया सेट लेंगे और उसकी सहायता से रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन फाइंड आउट करेंगे। देखो मेरे पास एक सेट ए है, उसके एलिमेंट्स ए बी सी डी है। दूसरा सेट है उसके एलिमेंट्स मानो 1 2 3 4 ऐसे है। हम ए रिलेटेड टू बी, ए एंड बी में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। आर इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट A, 2, B, 4, C, मानो 1। These are the elements of the relation R. यहां डोमेन ऑफ R A रिलेटेड टू 2 है, B रिलेटेड टू 4 है, C रिलेटेड टू 1 है। तो यहां डोमेन ऑफ R रहेगा फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एवरी ऑर्डर पेयर्स लिखेंगे A B C। दिस इज द डोमेन ऑफ R। रेंज ऑफ R इज इक्वल टू इस ऑर्डर पेयर्स में जो सेकंड कंपोनेंट रहेगा वो उसकी रेंज रहेगी 2 4 1 1 2 4। दिस इज द रेंज ऑफ R। अगर हम कोडोमेन लिखेंगे, कोडोमेन ऑफ R, तो जो बी सेट जो पूरा है वो कोडोमेन ऑफ R रहेगा 1 2 3 4। दिस इज दी कोडोमेन ऑफ R। अभी तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये बात ध्यान में रखिए। देन डोमेन is the subset of first set A. Range is the subset of set B. Means range is the subset of codomain. B means codomain. Set B को हम codomain कहते हैं। Therefore, range is the subset of B लिख सकते हैं या range is the subset of codomain भी लिख सकते हैं आप।
Okay, next concept. Next, write the domain and range of the following relations. यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये जो रिलेशन दिया है इन कर्ली ब्रैकेट a comma b such that a belongs to n, a less than 6 and b is equal to 4. ये जो रिलेशन दिया है ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसे हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. मानो ये रिलेशन R1 है, लेट R1 is equal to in curly bracket a comma b such that a belongs to n, a less than 6 and b is equal to 4. यहां a नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेस देन 6 होना चाहिए, b की वैल्यू 4 होगी. अगर हम ए सेट ए रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें मिलेगा नेचुरल नंबर ए की वैल्यू नेचुरल नंबर रहेगी, लेस देन 6 रहेगी. मानो ए की वैल्यू हमने 1 ली, बी की वैल्यू 4 ही रहेगी. ए की वैल्यू 2 ली, बी की वैल्यू 4 ही रहेगी. ए की वैल्यू 3 लेंगे तो भी बी की वैल्यू 4 ही रहेगी. ए की वैल्यू 4 लेंगे तो भी बी की वैल्यू 4 ही रहेगी. ए की वैल्यू 5 लेंगे तो बी की वैल्यू 4 रहेगी. ए की वैल्यू हम 6 नहीं ले सकते क्योंकि ए की वैल्यू लेस देन 6 है. तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन R1. यहां हमें डोमेन लिखना है. डोमेन ऑफ R मींस ये जो ऑर्डर पेयर्स हमें मिले इसमें से फर्स्ट कंपोनेंट का जो सेट बनेगा उसे हम डोमेन कहते हैं. फर्स्ट कंपोनेंट देखो यहां पे क्या है, 1 2 3 4 5. दिस इज डोमेन ऑफ R. रेंज ऑफ R इज इक्वल टू सेकंड कंपोनेंट मींस रेंज. यहां सेकंड कंपोनेंट हर जगह 4 दिखता है, लेकिन हम यहां 5 टाइम्स 4 है तो 5 टाइम्स नहीं लिख सकते, 1 टाइम्स ही लिखना पड़ेगा क्योंकि सेट लिखते समय एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, 1 टाइम ही लिखते हैं. तो रेंज ऑफ R इज इक्वल टू 4. आपको समझ में आया होगा हाउ टू फाइंड आउट डोमेन ऑफ R एंड रेंज ऑफ R. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे. सेकंड क्वेश्चन में इन कर्ली ब्रैकेट a comma b belongs to n, that means a and b natural number and a plus b is equal to 12. a plus b 12 होना चाहिए. देखो इस रिलेशन को मानो हमने R2 कंसीडर किया, let R2 is equal to in curly bracket a comma b such that a comma b belongs to n and a plus b is equal to 12. ये नेचुरल नंबर्स होनी चाहिए एंड उसकी सम 12 होनी चाहिए. R2 हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे. मानो a की वैल्यू 1 ली तो b की वैल्यू 11 होगी. a की वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो b की वैल्यू 10 रहेगी. a की वैल्यू 3 लेंगे तो b की वैल्यू 9 रहेगी. 4 लेंगे तो 8 रहेगी. 5 लेंगे तो 7 रहेगी. 6 लेंगे तो b की वैल्यू 6 रहेगी. अगर हम 7 लेंगे तो b की वैल्यू 5 रहेगी. अगर हम 8 लेंगे a की वैल्यू तो b की वैल्यू 4 रहेगी. अगर हम 9 a की वैल्यू कंसीडर करेंगे तो b की वैल्यू 3 रहेगी. अगर हम 10 कंसीडर करेंगे तो 2 रहेगी. अगर हम 11 कंसीडर करेंगे तो 1 रहेगी. 0 नेचुरल नंबर ना होने के कारण हम 0 कंसीडर नहीं कर सकते. ओके, इतने सारे एलिमेंट्स R2 के रहेंगे. रिलेशन R2 के एलिमेंट्स इतने सारे रहेंगे. अगर हमें डोमेन फाइंड आउट करना है, डोमेन ऑफ R means first components of every elements.
ये जो ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट कंपोनेंट होंगे उसका जो सेट बनेगा उसे हम डोमेन ऑफ आर कहेंगे। डोमेन ऑफ आर में एलिमेंट्स रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दिस इज डोमेन ऑफ आर। अगर हम रेंज ऑफ आर लिखेंगे तो सेकंड कंपोनेंट से जो सेट बनता है उसे हम रेंज ऑफ आर कहते हैं। यहां 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, दिस इज द रेंज ऑफ R2। यहां R2 लिखना पड़ेगा, रेंज ऑफ R2। तो नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट, इनवर्स ऑफ रिलेशन। इफ R is a relation, R is equal to in curly bracket A comma B such that A comma B belongs to R, then R inverse of R is equal to B comma A such that B comma A belongs to R। मानो मेरे पास एक रिलेशन R है, उसके एलिमेंट्स, उसके ऑर्डर पेयर्स 1, 1, 2, 4, 3, 9, 3, 9, 4, 16, 5, 25। These are the elements of the relation R। ओके, हमें R इनवर्स ऑफ R फाइंड आउट करना है। तो इसके एलिमेंट्स 1, 1 फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड 4, 2, थर्ड 9, 3, 16, 4, 25, 5। These are the elements of R inverse, means inverse of R। यहां फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट की पोजीशन चेंज हो जाती है, तब हमें रिलेशन का इनवर्स मिल जाता है। यहां का फर्स्ट कंपोनेंट यहां सेकंड हो गया, सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट हो गया। हर ऑर्डर पेयर में आपको वैसा ही दिखाई देगा। तो इनवर्स इसी तरह से फाइंड आउट किया जाता है, रिलेशन का इनवर्स इसी तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो चलो नेक्स्ट कंसेप्ट। One important point, if number of A is equal to P and number of B is equal to Q, then number of A cross B is equal to PQ and total number of relation is 2/PQ रहते हैं। ये पॉइंट जेई पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखिए। नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट, types of relations। First type, 1-to-1 relation। In the ordered pairs of relation, the first component and second components are not repeated, all are different, is called 1-to-1 relation। अगर ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट रिपीट नहीं होते, ऑल ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट कंपोनेंट डिफरेंट होंगे एंड सेकंड कंपोनेंट आल्सो डिफरेंट होंगे, तब उस टाइप के रिलेशन को हम 1-to-1 रिलेशन कहते हैं। देखो, हम यहां एग्जांपल्स लेंगे। मानो मेरे पास एक सेट ए है, उसके एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5। सेट बी है, उसके एलिमेंट्स 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। मानो मैंने एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6, ऐसे एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया। अगर आप यहां ऑब्जर्व करेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट ऑब्जर्व करो, ईच
ऑर्डर पेयर्स के 1 2 3 4। इस रिलेशन में फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट नहीं हुए, सेकंड कंपोनेंट देखो 3 4 5 6, सेकंड कंपोनेंट भी यहां रिपीट नहीं हुए। तो इस टाइप के रिलेशन को हम 1 to 1 रिलेशन करते हैं। अगर ये रिलेशन हम और आरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, मानो ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट ए है, ये दूसरा सेट बी है। सेट ए एंड सेट बी। सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 4 and 5, ओके। सेट बी के एलिमेंट्स 2 3 4 5 6 7। 1 is related with 3, 2 is related with 4, 3 is related with 5, and 4 is related with 6. Set A is related with set B, ओके। अगर आप देखेंगे तो यहां का सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी से रिलेट करते समय 1 का रिलेशन ओनली 1 के साथ मींस ओनली 3 के साथ है, 2 का रिलेशन ओनली 4 के साथ है, 3 का रिलेशन ओनली 5 के साथ है, 4 का रिलेशन ओनली 6 के साथ है। 1 एलिमेंट्स का रिलेशन दूसरे सेट के 1 एलिमेंट से है। तो इस टाइप के रिलेशन को हम 1 to 1 रिलेशन कहते हैं, ओके। नेक्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, many to 1 relation. In the ordered pairs of relation, the first components are different, but second components are repeated, is called many to 1 relation. देखो, फर्स्ट कंपोनेंट डिफरेंट होंगे ऑर्डर पेयर्स के, लेकिन सेकंड कंपोनेंट अगर रिपीटेड रहते हैं तब उस टाइप के रिलेशन को हम मेनी टू 1 रिलेशन कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेंगे, मानो मेरे पास एक सेट ए है, उसके एलिमेंट्स 1 2 3 4। एक सेट बी है, उसके एलिमेंट्स 2 3 4 5 6 है। मानो मैंने एक रिलेशन डेवलप किया, R इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 4 के साथ, 3 का रिलेशन 4 के साथ, देन 4 का रिलेशन 2 के साथ, ओके। ऐसा मैंने रिलेशन इस्टेब्लिश किया। अगर आप यहां ऑब्जर्व करेंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट 1 2 3 4 डिफरेंट है। अगर आप सेकंड कंपोनेंट ऑब्जर्व करेंगे 2 2 यहां रिपीट दिखता है, 4 4 यहां रिपीटेशन दिखता है। तो इस टाइप के रिलेशन को हम मेनी टू 1 रिलेशन कर सकते हैं। देखो, अगर हम आरो डायग्राम ड्रॉ करेंगे, मानो ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है, सेट ए का रिलेशन सेट बी के साथ है, ओके। सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4, सेट बी के एलिमेंट्स 2 3 4 5 6। 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 4 के साथ, 3 का रिलेशन 4 के साथ, ओके। देन 4 का रिलेशन 2 के साथ, 4 का रिलेशन 2 के साथ। देखो, यहां मेनी का रिलेशन 2 and 3, these are the many elements, मेनी का रिलेशन 1 के साथ है। यहां भी 1 and 4 का रिलेशन 2 के साथ दिखता है। तो मेनी का रिलेशन 1 के साथ होने के कारण इस टाइप के रिलेशन को हम
मेनी टू वन रिलेशन करते हैं, मेनी टू वन रिलेशन। फर्स्ट कंपोनेंट डिफरेंट रहेंगे लेकिन सेकंड कंपोनेंट रिपीटेड रहेंगे, तब हम मेनी टू वन रिलेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप, वन टू मेनी रिलेशन। In the ordered pairs of relation, first components are repeated and second component are different. Is called one to many relation. अगर रिलेशन के ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट कंपोनेंट रिपीटेड होते हैं एंड सेकंड कंपोनेंट डिफरेंट रहते हैं, तब उसी टाइप के रिलेशन को वन टू मेनी रिलेशन कहते हैं। देखो, हम एक सेट कंसीडर करेंगे, सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। सेट बी कंसीडर करेंगे, उसके एलिमेंट्स 2, 3, 4, 5, 6। अगर हम एक रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, यहां 1 का रिलेशन 2 के साथ, फिर 2 का रिलेशन 3 के साथ, फिर 1 का रिलेशन 5 के साथ, 2 का रिलेशन 6 के साथ। ठीक है, अगर आप यहां ऑब्जर्व करेंगे, यहां फर्स्ट कंपोनेंट आपको रिपीट दिखता है, 1 and 1 2 टाइम्स दिखता है, इसका मतलब फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट होता है। यहां 2 टाइम्स दिखता है, मींस फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट है। लेकिन आप अगर सेकंड कंपोनेंट ऑब्जर्व करेंगे, 2, 3, 5, 6, दे आर डिफरेंट, सेकंड कंपोनेंट्स आर डिफरेंट। देयरफॉर दिस टाइप के रिलेशन को हम वन टू मेनी रिलेशन कहेंगे, वन टू मेनी रिलेशन कहेंगे। अगर हम एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, मानो ये मेरा सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4। ओके, ये मेरा सेट बी है, सेट बी के एलिमेंट्स 2, 3, 4, 5, 6। सेट बी, सेट ए इज रिलेटेड विथ सेट बी। ओके, 1 का रिलेशन 2 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ। ओके, 1 का रिलेशन फिर 5 के साथ है, 2 का रिलेशन फिर 6 के साथ है। देखो, यहां 1 का रिलेशन मेनी के साथ है, 1 का रिलेशन 2 and 5 के साथ दिखता है, 2 का रिलेशन 3 and 6 के साथ दिखता है। इस टाइप के रिलेशन को हम वन टू मेनी रिलेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप, हम टाइप्स ऑफ रिलेशन देख रहे हैं, उसमें नेक्स्ट टाइप्स मेनी टू मेनी रिलेशन। इन द ऑर्डर्ड पेयर्स of relation, first as well as second components are repeated is called many to many relation. अगर रिलेशन के ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट कंपोनेंट एज वेल एज सेकंड कंपोनेंट रिपीट्स होते हैं, तो हम उस टाइप के रिलेशन को मेनी टू मेनी रिलेशन कहेंगे। देखो, हम एग्जांपल से एक कंसेप्ट समझ लेंगे। मानो मेरे पास एक सेट ए है, उसके एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 है। सेट बी है, उसके एलिमेंट्स 2, 3, 4, 5, 6, 7। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। समझो मैंने एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया, R इज इक्वल टू, यहां पे ऑर्डर्स पेयर मानो 1, 2 is the first order pair, second order pair 1, 4, third order pair 2, 4, fourth order pair 3, 6, फिर fifth order pair
5,7, sixth order pair 4,7. These are the elements of the set R. यहां अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 1 यहां रिपीट दिखता है। सेकंड कंपोनेंट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 4 रिपीट दिखता है, 7 रिपीट होता है, तो सेकंड कंपोनेंट भी रिपीट होते हैं। तो ए रिलेशन मेनी टू मेनी रिलेशन है। अगर हम आरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, मानो ये मेरा सेट ए है, एक दूसरा सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, these are the elements of set A. Set B के एलिमेंट्स 2 3 4 5 6 7. 1 is related to 2. 1 का रिलेशन 2 के साथ है। 1 is related to 4. 1 is related to 4. 2 is related to 4. 2 is related to 4. 3 is related to 6. 3 is related to 6. 5 is related to 7. 5 is related to 7. And 4 is related to 7. अगर आप यहां ऑब्जर्व करेंगे तो 1 का रिलेशन 2 and 4 के साथ है, मींस 1 का रिलेशन मेनी के साथ है। अगर आप यहां ऑब्जर्व करेंगे, मेनी का रिलेशन 1 के 7 के साथ दिखता है, 4 and 5 का रिलेशन 7 के साथ दिखता है। इसका मतलब मेनी एलिमेंट्स का रिलेशन एक ही एलिमेंट्स के साथ दिखता है। इस टाइप के रिलेशन को हम मेनी टू मेनी रिलेशन कर सकते हैं। ओके, जिस रिलेशन के ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट होते हैं एंड सेकंड कंपोनेंट आल्सो रिपीट यहां दिखते हैं। अगर फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट होते हैं एज वेल एज सेकंड कंपोनेंट आल्सो रिपीट होते हैं, तब इसी टाइप्स के रिलेशन को हम मेनी टू मेनी रिलेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप इनटू रिलेशन। इनटू रिलेशन देखने से पहले आपको ये बेसिक कंसेप्ट मालूम होना जरूरी है। मानो मेरे पास एक सेट ए है, उसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 है। मेरे पास एक सेट बी है, उसके एलिमेंट्स 1 4 9 16 25. Set A and set B. The relation between set A and set B हम यहां कंसीडर करेंगे। मानो 1 is related with 1, 2 is related with 4, 3 is related with 9, 4 is related with 16. यहां 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 9 है, 4 की इमेज 16 है, 1 की प्री इमेज 1 है, 4 की प्री इमेज 2 है, 9 की प्री इमेज 3 है, 16 की प्री इमेज 4 है। हम इस 1 को इस 1 की इमेज करते हैं, 4 को 2 की इमेज करते हैं, 9 को 3 की इमेज करते हैं, 16 को 4 की इमेज करते हैं। अगर x रिलेटेड टू y तो y को हम x की इमेज करते हैं एंड x को y की प्री इमेज करते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट आपको मालूम रहेगा तो हम इनटू रिलेशन समझ पाएंगे। देखो, a relation R from a set A to set B is said to be into relation if there exists at least one element in B which has no pre-image in A. अगर आप एक एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पता चलेगा
सेट बी में एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा है कि जिसकी प्री इमेज सेट ए में दिखाई नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल यहां पे 25 की प्री इमेज सेट ए में नहीं है, तो इस टाइप के रिलेशन को हम इनटू रिलेशन कर सकते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनटू रिलेशन। व्हाई दिस एग्जांपल इज इनटू रिलेशन? बिकॉज हियर इन सेट बी एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्री इमेज सेट ए में दिखाई नहीं देती, तो इस रिलेशन को हम इनटू रिलेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिलेशन, onto relation. A relation R from A to B is said to be onto relation if every elements of B is the image of some element of A. देखो हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे। समझो मेरे पास एक सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट्स मानो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 है। सेट बी के एलिमेंट्स मानो 0, 1, 4, 9 है। सेट ए, सेट बी, set A is related with set B. R is a relation from A to B. मानो A -3 related to 9 and 3 is also related to 9. -2 related to 4 and 2 is also related to 4. -1 is related to 1 and 1 is related to 1 and 0 is related to 4. अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा every element of B is the image of some element of A. A में से कोई ना कोई एलिमेंट्स की इमेज सेट B में है। सेट B में जितने सारे एलिमेंट्स है वो किसी ना किसी एलिमेंट्स की इमेज है। इसी टाइप्स के रिलेशन को हम ऑनटू रिलेशन करते हैं। इनटू रिलेशन में रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन रहता है। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन एंड onto relation में range is equal to कोडोमेन रहता है। रेंज एंड कोडोमेन इक्वल रहता है। जब रेंज एंड कोडोमेन इक्वल रहते हैं उस टाइप के रिलेशन को हम onto रिलेशन कर सकते हैं। जब रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन रहेगा उस टाइप के रिलेशन को हम इनटू रिलेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिलेशन, लेट A be a non-empty set, then a relation on A is said to be reflexive if A comma A belongs to R for all A belongs to A. That is, A is related with A for all A belongs to A. For example, समझो मेरे पास एक सेट A है, उसके एलिमेंट्स 1, 2, 3। अगर मैंने एक रिलेशन ऐसा इस्टेब्लिश किया R is equal to in curly bracket 1, 1, 2, 2, 3, 3, this टाइप के रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एवरी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट इक्वल रहते हैं।
देखो यहाँ 2, 2, 3, 3, फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट इक्वल है, इसका मतलब ए रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। नेक्स्ट टाइप्स सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, इफ a comma b belongs to R implies b comma a belongs to R for all a b belongs to a. That is, a is related to b implies b is related to a for all a b belongs to a. देखो मैं यहाँ पे एक सेट A कंसीडर करता हूं। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 1, 2, 3, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट A। मैंने एक ऐसा रिलेशन इस्टेब्लिश किया जिसके एलिमेंट्स देखो 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2। अगर फर्स्ट ऑर्डर पेयर आप देखेंगे तो 1, 2 है, सेकंड ऑर्डर पेयर 2, 1 है, थर्ड ऑर्डर पेयर 1, 3, यहां 3, 1, यहां 2, 3, यहां 3, 2, यहां कंपोनेंट की ऑर्डर चेंज होती दिखाई देती है। यहां का फर्स्ट कंपोनेंट यहां का सेकंड कंपोनेंट है, यहां का सेकंड कंपोनेंट यहां फर्स्ट कंपोनेंट है। इस टाइप के रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, इफ a comma b belongs to R and b comma c belongs to R for all a b c belongs to a, that is a is related with b, b is related c, implies a is related with c for all a b c belongs to a। देखो मैं यहाँ पे एक सेट A लेता हूं, उसके एलिमेंट्स 1, 2, 3 है। अगर मैंने ऐसा रिलेशन इस्टेब्लिश किया 1 is related to 2, 1, 2, 2 is related to 3, 2 is related to 3 and 1 is related to 3। this टाइप के रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कह सकते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप का रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation which is reflexive, symmetric and transitive is called an equivalence relation। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव रहता है, सिमेट्रिक रहता है, ट्रांजिटिव रहता है, उस टाइप के रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मानो मेरे पास एक सेट A है, उसके एलिमेंट्स 1, 2, 3 है। मैंने एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया, उसके एलिमेंट्स 1, 1, 2, 2, 3, 3। यहां फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट इक्वल दिखते हैं। इसका मतलब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 is related to 2, 2 is related to 1, 1 is related to 3, 3 is related to 1। यहां 1 is related to 2, 2 is related to 1, 1 is related to 3 and 3 is related to 1। इसका मतलब ये जो रिलेशन है इसमें सिमेट्रिक भी दिखता है। फिर हमने 2 is related to 3 ऐसे एलिमेंट्स ले लिए। अगर आप यहां देखेंगे 1 is related to 2 दिखता है, 2 is related to 3 दिखता है and is related to 3 दिखता है। इसका मतलब
एक ट्रांजिटिव भी हो सकता है। जिस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी दिखती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी दिखती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी दिखती है, एक साथ तीनों प्रॉपर्टीज आपको इस रिलेशन में दिखती है, तो इस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट टाइप, बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट। Let A be a non-empty set, then every subset of A cross A is defined as the binary relation on A. हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे। मानो मेरे पास एक सेट A है, उसके एलिमेंट्स 1, 2, 3 है। अगर हम A क्रॉस A फाइंड आउट करेंगे तो इसके एलिमेंट्स 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, these are the elements of A cross A. हम एक रिलेशन लेंगे, उसके एलिमेंट्स मानो 1, 1, 2, 1, 2, 3, these are the elements of the relation R. अगर आप यहां ऑब्जर्व करेंगे, R is the subset of A cross A. R is the subset of A cross A. Therefore, R is a binary relation on A. R is a binary relation on A. यहां पे कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। Since empty set is the subset of A cross A, empty set is the subset of every set. ये कंसेप्ट आपको मालूम है, तो empty set is the subset of A cross A. Therefore, empty set is a binary relation on A. It is called empty relation or void relation. This type के relation को empty set is a binary relation on A, इस type के relation को हम empty relation या void relation कहते हैं। Second concept, since A cross A is the subset of A cross A, every set is the subset of itself। एक कंसेप्ट आपको मालूम है, एवरी सेट खुद का सबसेट होता है, एक कंसेप्ट आपको मालूम है। तो A cross A is a binary relation on A. It is called universal relation. This type के रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट टाइप का रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। Let A be a non-empty set, then R is equal to in curly bracket A comma A order pair such that A belongs to A is called an identity relation. हम एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल, A is equal to in curly bracket 1, 2, 4, these are the elements of set A. समझो मैंने एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया, उसके एलिमेंट्स 1, 1 फर्स्ट एलिमेंट, 2, 2 सेकंड एलिमेंट, 4, 4 थर्ड एलिमेंट। दिस टाइप के रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। ओके, यहां फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट ऑर्डर पेयर में इक्वल दिखते हैं, तो दिस टाइप के रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। ओके, तो आज हम यहां रुकेंगे, कल से हम कंसेप्चुअल एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।